को तन दुखी तो को मन दुखी, को धन बिन भया उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। हम तो राम के दास हो गए, हरि के दास हो गए, सुख के मर्म को समझ गए, इसलिए हम सुखी हैं। किसके दास हैं? राम के दास हैं। और तुम सब उदास हो। क्यों भाई, हो कि नहीं? तुम सब उदास हो। क्यों? जब भी तुमसे बात करने की कोशिश की जा रही है तब एक ही बात कहते हो, अभी फुर्सत नहीं है, काम से जा रही। एक ही बात कहते हो, अभी नहीं, काम से जा रहे हैं। चलो भाई, कभी समय मिलेगा सुबह से लेके शाम तक, चलो शाम को बात करेंगे। शाम को फिर कहा क्या बताएं, बहुत प्रयास किया लेकिन काम पूरे नहीं हुए, अभी हम फुर्सत में नहीं हैं, अभी तो हमारे काम बहुत पड़े हुए हैं, अब मैं रात्रि में कामों को निपटाऊंगा। बहुत से लोग निपटाते हैं ना, रात्रि में काम करते रहते हैं। वो कहते क्या करें, दिन में भी काम पूरा नहीं हो पाया तो शेष रह गया रात्रि में। किसान कितने हैं जो रात्रि में खेतों में काम कर रहे हैं? क्यों भाई, कर रहे हैं कि नहीं? कितने लोग हो जो रात्रि में यात्रा कर रहे हो? रात्रि सोने के लिए कि यात्रा के लिए? जल्दी बोलो। क्यों? अगर रात्रि में यात्रा नहीं करेंगे तो सुबह काम नहीं हो पाएगा। जैसे मैं ही रात्रि में यात्रा कर रहा हूं। क्यों? अगर नहीं करूंगा तो अमेठी में प्रवचन नहीं हो पाएगा। है, हमारा काम है कथा कहने का, नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको हमारा तो आप हमारे जैसे तो हो गए, रात्रि में भागम भाग मचाए हो। सुनो, हमारी भाग दौड़ में तुम्हारी भाग दौड़ में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। क्या अंतर है? हमारी रात्रि भी राम से जुड़ी है। क्या कहने जा रहा हूं? राम कथा कहने जा रहा हूं। रात्रि किससे जुड़ी है हमारी? बोलो भाई। राम से जुड़ी है। तुम्हारी रात्रि काम से जुड़ी है। हम रात्रि में भी, यात्रा के समय भी सुखी हैं, सुखी हैं। अगर दुखी होते तो इतनी यात्राएं हमने कर ली, अभी तक तो बीमार पड़ जाते। क्यों भाई, बीमार पड़ जाते कि नहीं? लेकिन नहीं, राम से जा रहे हैं, इसलिए हमारे हर रोग को राम दूर कर रहे हैं। हमारे हर रोग को राम दूर कर रहे हैं। हमारी यात्रा की हर बाधा को राम दूर कर रहे हैं। हमारे हर कार्य को योगक्षेमम भाम्यहम कौन कर रहे हैं? योगक्षेम पूरा बाम कर रहे हैं भगवान। अब हमें दिनों रात पर क्या विचार करना है? दिनों रात पर विचार नहीं करना है। इसलिए भैया, राम से मेरी यात्रा है, कोई दुख नहीं है। तुम काम 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 कहते कहते फुर्सत में नहीं होते हो, अंत में काम से चले जाते हो। इसलिए राम से जुड़ो, राम को अपने जीवन में स्वीकार करो, सतत राम का नाम लेते रहो। चाहे कोई भी काम कर रहे हो, राम का नाम लोगे तो गलत काम नहीं करोगे। राम कहोगे गलत कैसे करोगे? बोलो भाई। हैं? बच जाओगे गलत काम से। क्यों? राम 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 कह रहे हो। और काम 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 कहोगे तो एक दिन काम में फंस जाओगे। और राम 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 कहोगे तो राम ही काम से उबार लेंगे। कौन उबारेंगे? बोलो तुम्हें काम से? राम उबारेंगे। इसलिए अभ्यास इतना ही बना लो, इसमें कोई विरक्त तो गृहस्थ की बात नहीं है।
राम राम कहने का अभ्यास। कितने बार दिन में गंदे शब्द मुंह से निकलते हैं और यहां तक शब्द निकल जाते हैं कि लाठी चल जाती है। थाने पहुंच जाते हो, कोई थाने में बैठा, कोई अस्पताल में लेटा। क्यों? यही कंडीशन होती। एक पार्टी थाने में बैठी है और एक पार्टी अस्पताल में लेटी है। ये कंडीशन होती है कि नहीं होती? क्यों? गलत शब्द निकल गया मुंह से, जबान गंदी की तुमने, इसलिए झगड़ा हुआ है। अगर राम राम कहोगे, जैसे चलिए एक छोटी सी बात कह दूं। पति ने पत्नी से कुछ कहा, पत्नी ने पति से कुछ कहा। अगर राम राम का सहारा दोनों ले लें तो बच जाओगे विवाद से। आप कहो महाराज चिल्लाना शुरू करे वो तो पति, तुम भी चिल्लाना शुरू करो। जैसे धीमे से वो कह रहा है, ए मेरी बात को सुनो, नहीं तो तुम कहो राम राम। सुनती नहीं हो, तुम कहो राम राम। बोलो भाई, अगर नहीं सुनोगी तो राम राम तुम कहो। देखो फिर अपने आप माथा पकड़ के चुप हो जाएगा। क्यों भाई? चुप हो जाएगा क्योंकि राम का शब्द उसे क्रोध नहीं दिलाएगा, क्रोध का शमन करेगा। क्रोध का क्या करेगा? शमन करेगा उसी समय। ये उपाय मैंने बता दिया है। और मोहल्ला वाले चार सुनेंगे, कहेंगे बहू कितनी अच्छी है, देखो राम राम कह रही। क्यों भाई? गांव भर में संदेश अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा? हैं? पूरे गांव में, क्षेत्र में बहुत अच्छी बहू है। वो तो मूर्ख चिल्ला रहा था, वो राम राम कह रही थी। अंत में तुम्हें भी स्वीकार करना पड़ेगा राम की सत्ता को। इसलिए सारे विवादों की जो जड़ है वो हमारा गंदा वातावरण है ना? और विवादों का शमन करने वाला अगर है तो सच्चा राम का नाम है। इसलिए हमें राम के नाम से सतत जुड़ना है। बोलो, सतत जुड़ना है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा नाम, मरा मरा मरा, निकला राम 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 राम। कितना असर है। अच्छा बोलो भाई, बिजली के में करंट है और करंट को पकड़िए, चाहे हंस के, रो के, चाहे प्रसन्नता में, चाहे क्रोध में, वो अपना काम करेगा कि नहीं? चाहे जैसे पकड़ो, उसका काम है पकड़ोगे, वो मारने का काम है मारेगा। ऐसे राम का नाम चाहे जिस कंडीशन में हो लो, क्योंकि उसमें पावर है। जैसे करंट मारता है, राम का नाम तारता है। राम का नाम चाहे जैसे लो, हंस के, रो के, आलस, प्रमाद, उन्माद, भाव कुभाव, लेकिन तारने का काम है, वो तारेगा। इतना बड़ा पावर है। इसलिए भगवान शंकर, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती। दिन रात राम 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 जपते रहते हैं। कौन? भगवान शंकर। अच्छा बोलो, शंकर जी विश्वनाथ हैं, कितने पावर में हैं? मैं एक बात कहता हूं, काल अगर डरता है तो महाकाल से डरता है।
समझ रहे हो ना? किससे डरता है? महाकाल से डरता है। उसका प्रमाण है, सती जी ने शिव जी के सामने प्राण नहीं त्याग पाए। खूब सोचती रही और कहती नहीं मैं मर जाऊंगी, अगर नहीं स्वीकार करोगे मैं प्राण त्याग दूंगी। शंकर जी हंस रहे थे, मैं जानता हूं यहां मर ही नहीं सकती हो, हमें पक्का पता है तुम यहां मर ही नहीं सकती हो। है नहीं? क्यों? यहां महाकाल हूं मैं, काल आ नहीं सकता है, और काल नहीं आएगा तो प्राण निकलेंगे नहीं। इसलिए जाकर के मायके में मरी। नहीं, मायके में कोई नहीं मरती है, बताओ मायके में कौन मरेगी? प्रमाण अभी तक जितने मिले हैं मरने के, ससुराल के मिले हैं। बता दो मायके के मिले हों अलग बात, बताओ जरा। अरे धोखे ओके में करंट परंट लग गया या कुछ ऐसी स्थिति हो गई, अलग बात है वो। क्यों भाई? एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसी घटना। एक क्रोध में कोई भी लड़की मायके में विवाहित लड़की, यदि मायके में विवाहित की बात कर रहा हूं, अब विवाहित के तो तमाम प्रमाण है, सुसाइडें कर ली जा, बहुत प्रमाण है, बोलो भाई। लेकिन विवाहित लड़की मायके में नहीं मर सकती है। क्यों? मायके की तो मेहमान है। बोलो भाई, तुम्हारी बच्ची अगर विवाहित है तो तुम्हारे घर की मेहमान हो गई कि नहीं हो गई? बोलो, मेहमान हो गई है वो। याद रखो, तुम विवाहित बच्ची से एक लोटा पानी नहीं मांग सकते हो, उसकी मर्जी है, स्वतंत्रता है, वो तुम्हें पानी दे, भोजन दे, कुछ भी, लेकिन कह नहीं सकते हो। क्यों? मेहमान है। बोलो, है कि नहीं? हमने तो सौंप दिया है, अधिकार किसी और परिवार का है, किसी का है, हमारे यहां तो मेहमान है। अच्छा, मेहमान से तुम काम लोगे क्या कुछ? जरा बता दो। और छोड़ो, मेहमानों से काम तो लिए ही नहीं जा सकता है। एक साले का संबंध ऐसा होता है कि जिससे खुल के तुम बोल सकते हो, लेकिन काम उससे भी नहीं करा सकते हो, केवल बोला ही सकते हो। क्यों भाई? काम उससे भी नहीं करा सकते हो, बोल सकते हो, और बिना परमिशन के सीधे अंदर चला जाता है वो, बिना रोक टोक के। कितना पावर है साला जो है, बिना परमिशन के सबसे अंदर वाले कमरे में, प्राइवेट में चला जाता है। क्यों भाई? और किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। बोलो, कर सकता है क्या? क्योंकि तुम्हारी पत्नी का वो भाई है, भाई है। लेकिन काम के लिए उससे भी नहीं कह सकते हो तुम। ये सोच ले, अरे 2-4 दिन के लिए आया है, आखिर क्या मतलब निकलता है? 2-4 दिन के लिए आया। सावधान, सती को तो मरना पड़ा पिता के यहां। और एक बात आपको बतावें, जहां यज्ञ में मरी हैं वो, वहां पर शिव जी का कोई स्थान नहीं था। अगर भगवान शिव का स्थान होता तो घटना ही नहीं घटती, ये घटना नहीं घट सकती थी, याद रखना। अगर शिव जी का स्थान होता, महाकाल बैठा हो वहां, काल क्या करेगा, कैसे आएगा काल? लेकिन वहां पर शिव जी का स्थान ही नहीं था, इसलिए काल जो है मडराने लगा और घटना घट गई। लेकिन इतना प्रभावशाली विश्वनाथ, वो भी राम 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 24 घंटे। तुम पुन राम राम दिन राती, दिन रात का मतलब क्या हुआ? 24 घंटे राम राम जप रहा है। बोलो भाई, कितना बड़ा पावर है राम के नाम में। शिव जी में सबसे बड़ा पावर देवादिदेव महादेव हैं, इतना बड़ा पावर, लेकिन वो भी 24 घंटे सहारे रहता है राम नाम के। तो राम नाम में कितना बड़ा पावर है, इसलिए उस पावर को तुम लोग नहीं समझ रहे हो।
उस पावर को नहीं समझ पा रहे हो, बस यही तो समस्या है। भगवान शिव राम 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 जपते ही रहते। इतनी व्यस्त लाइफ है, विश्वनाथ हैं, लेकिन फिर भी राम 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 राम। और इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था शंकर जी का, राम राम ने बचा लिया। बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। आप लोग सुन के आश्चर्यचकित हो गए। एक्सीडेंट, एक बात बतावें, जिस वाहन से चलते हैं वो स्लो स्पीड में चलता है, बैल नंदी। एक्सीडेंट तो फास्ट वाहन से होता है, क्यों भाई? जैसे सिंह होता तो वो फास्ट चलता है, लेकिन सिंह पर बैठते ही नहीं है शंकर जी। शंकर जी किस पर बैठते हैं बोलो भाई? नंदी पर बैठते हैं, बैल पर बैठते हैं, और उसके बिना रहते भी नहीं है। अब बताओ भाई, क्या बहुत फास्ट चलता है? वाहन से एक्सीडेंट नहीं हुआ। फिर समुद्र से विष निकला और उसने आक्रमण कर दिया। एक्सीडेंट है कि नहीं है? क्या है ये, जल्दी बोलो। कहां से निकला था विष? विष कहां से निकला था? भोपाल ताल से। अच्छा अच्छा अच्छा, समुद्र से निकला था। हाँ, आजकल नेता भी बमन कर रहे हैं, विष बमन एक दूसरे के प्रति कर रहे हैं। बोलो भाई, कर रहे हैं? नहीं, चुनाव चल रहा है ना, इलेक्शन सिलेक्शन, इसलिए विष बमन कर रहे हैं, क्या क्या बोलते जा रहे हैं। लेकिन ये समुद्र से निकला था। तुम्हारे मध्य प्रदेश का भोपाल का ताल समुद्र ही है, नदियां निकली हैं। बोलो भाई, बेतवा कहां से निकली है? बोलो, भोपाल ताल से। ये समुद्र ही तो है, बोलो, है कि नहीं? मध्य प्रदेश का वही समुद्र है, भोपाल ताल है। तालों में भोपाल ताल और सब तलैया। क्यों? क्यों भाई, क्या कहावत है कि नहीं? तालों में भोपाल ताल और सब तलैया। बस इतना ही बहुत है, आगे नहीं कहना है। क्यों भाई, आगे नहीं कहना है। तो समझने की कोशिश करना, ये समुद्र है। कितना जल भरा है कुछ पता नहीं सरकार को। समुद्र से विष निकला और उसने अटैक किया भगवान शंकर के ऊपर, लेकिन बच गए शिव जी। क्यों? जैसे ही उसने आक्रमण किया, शिव जी ने कहा, राम, कोई मुसीबत आती है, कोई आपत्ति आती है, तो किसका नाम लेते हो? राम। यही लेना चाहिए, राम ही कहा करो। बच्चों को मत आपत्ति में पुकारा करो, कहां गए पप्पू, कहां गए गप्पू, कहां गए सप्पू, कुछ नहीं कर पाएंगे अप्पू गप्पू सप्पू। समझ रहे हो कि नहीं? राम 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 राम, केवल राम, वही तुम्हारा सब कुछ करेगा, तुम्हारे परिवार को भी वही सुरक्षित करेगा। इसलिए एक को पकड़ लो जो विशेष पावर में है, उसको पकड़ना है, तभी कल्याण होगा। शिव जी ने कहा, राम। जैसे ही विष ने अटैक किया, विष जो है राम से टकराया। राम के नाम ने कहा, मुझसे लड़ो तुम, जो मुझे ले रहा है उसको छूना नहीं। तुम्हारे अंदर अगर ताकत है तो मुझसे लड़ो। किसने कहा? राम के नाम ने कहा, मुझसे लड़ो अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, जो नाम ले रहा उसको छूना नहीं। विष लड़ा राम से, राम के नाम से बहुत जोर लगाया। अंत में विष परास्त होकर के राम में जुड़ गया और विष और राम मिलके शिव को विश्राम मिल गया। विष और राम मिलाओ तो क्या होता है? बोलो, विश्राम। एक्सीडेंट से बच गए कि नहीं बच गए? बोलो, हैं? बच गए।
ये है राम का नाम। इसलिए तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग अराती। और एक बात आपको बतावें, महाकाल हैं भगवान शिव, लेकिन राम क्या है? तात राम नर नहीं भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। भुवनेश्वर कालहु कर काला। तात राम नर नहीं भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। काल के भी काल। और बताएं आपको, महाकाल भी जिनके अस्तित्व को मानता है वो है राम। आज वही राम वन को अपना जीवन समझ रहे हैं। वही राम वन को अपना जीवन समझ रहे हैं। और उन्होंने कुशासन बिछा दी चित्रकूट में, उस पर बैठ गए कुशासन पर। अब आप एक बात और बतावें, आपको एक बात और बतावें, बड़ी अच्छी है ये। क्या कि हमने अगर कुप्रवृत्तियों पर अधिकार पा लिया तो हमारा घर स्वर्ग बन गया, और इंद्र जो है स्वर्ग लोक में रहता है, लेकिन हम मृत्यु लोक के इंद्र बन जाएंगे। बोलो बन जाएंगे कि नहीं? अगर हमने कुप्रवृत्तियों पर अधिकार पा लिया। कुप्रवृत्तियों के कारण ही बड़े बड़े राजा मिट गए कि नहीं मिट गए? बोलो। आज प्रमाण देखना है तुम्हें तो किसी गांव में कोई किला या गढ़ी बनी हो, जरा देखना पूरे गांव का डस्टबिन बन गया कि नहीं बन गया? पूरा गांव कचरा किस में फेंकता है? जल्दी बोलो। उसी में फेंकता है। क्यों? ये कुप्रवृत्तियों के कारण जो महल था आज कचरा घर बन गया है। राजाओं के वंश आज भीख मांग रहे हैं। देख लो, पता लगा लो कि ये राजवंश का परिवार है, भीख के कगार पे खड़ा हो गया है। बोलो हो गया है कि नहीं हो गया है? किसके कारण हुआ है जरा बता दो? कुप्रवृत्तियों के कारण। और जो धार्मिक राजा रहे, जिन्होंने सदा राम और कृष्ण को माना है, आज भी उनका अस्तित्व समाज में बरकरार है और सम्मान बरकरार है। जिन्होंने धर्म कर्म सत्कर्म को स्वीकार किया है, आज भी उनका सम्मान बरकरार है कि नहीं? प्यारे, सीता लखन समेत प्रभु सोहत परन निकेत, जनबासो बस अमरपुर सची जयंत समेत। मिल गया प्रमाण कि नहीं मिला? इसलिए हमको मिटाने वाली अगर कोई है तो कुप्रवृत्ति। इनसे दूर रहो, कुप्रवृत्तियों से। कुप्रवृत्ति जो है हमारे जीवन में ना आने पावे, इसके लिए आज हमें संकल्प लेना है। हमारा घर स्वर्ग होगा, हम इंद्र की तरह रहेंगे घर में। समझ गए हो कि नहीं? और हमारी पत्नी शची की तरह होगी।